नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिसपे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डीसी ऑफिस सभागार में रक्त अधिकोष गिरिडीह की ओर से सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। डीसी, एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी और रेड क्रॉस के अधिकारी रहे मौजूद। रक्तदान शिविर लगाने वाले संगठनों के सदस्यों को किया गया सम्मानित। 17 से 19 नवंबर तक झंडा मैदान में आयोजित होगा सांसद खेल महोत्सव। उपनगर आयुक्त ने आजसू जिला अध्यक्ष और निगम टीम के साथ स्थल का किया निरीक्षण। साफ सफाई और खराब विद्युत लाइट को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। गिरिडीह सांसद समेत अन्य लोग रहे मौजूद। शहरी क्षेत्र में बढ़ते टोटो वाहनों पर नियंत्रण को लेकर यातायात पुलिस की ओर से चलाया गया विशेष जांच अभियान। लाइसेंस और गाड़ी कागजात की गई जांच। नाबालिग टोटो चालक को लगाई गई फटकार, कई का काटा गया चालान। और राज्य गठन के सिल्वर जुबली महोत्सव को लेकर गिरिडीह स्टेडियम में रन फॉर झारखंड का किया गया आयोजन। कहा, इस बार के स्थापना दिवस पर कई तरह के अलग अलग हो रहे हैं कार्यक्रम। डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को 11 बजे डीसी ऑफिस कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिक उपस्थित हुए और अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने एक एक कर उपस्थित नागरिकों की शिकायतें सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जनता दरबार में पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव है, उनका निपटारा नियमानुसार ढंग से तुरंत किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। गांडी के फुलजोरी पंचायत में पंचायत मुखिया के नेतृत्व में मनरेगा दिवस पर मंगलवार की सुबह 9 बजे श्रम को बढ़ावा देने, मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने आदि के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सुलेमान अंसारी की अगुवाई में सर्वप्रथम प्रभात फेरी निकाली गई, जिनमें मजदूरों का जॉब कार्ड निबंधन, निवीनीकरण और अन्य सामग्री प्रदान करने आदि के मद्देनजर स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वहीं इसके पश्चात विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिनमें मनरेगा के कार्यों की समीक्षा और नई योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। साथ ही पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और स्वयं सेवक ने लोगों को मनरेगा योजना के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। इस दौरान मौके पर कई स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। शहर में बढ़ते टोटो वाहनों
पर नियंत्रण के लिए मंगलवार को 2 बजे यातायात पुलिस ने अंबेडकर चौक क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने टोटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन कागजात की जांच की। कई चालक बिना लाइसेंस वाहन चलाते पाए गए, जबकि कुछ नाबालिग चालक भी टोटो चलाते मिले। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और बिना वैध दस्तावेजों के सवारी ढोने पर पुलिस ने मौके पर ही कई टोटो का चालान काटा और टोटो भी जब्त कर लिए। साथ ही नियमों के उल्लंघन करने वाले कई चालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगली बार नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर डुगुन टोपनो ने बताया कि शहर में बढ़ते टोटो वाहनों के कारण जाम और दुर्घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ऐसे अभियानों को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से इस अभियान से कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अभियान चलाया जा रहा है। टोटो जो परिचालन कर रहे हैं बिना लाइसेंस के और जो नाबालिग चला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो वस्तुतः देखा जा रहा है कि नाबालिग रफ राइडिंग कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके मद्देनजर टोटो पर कार्रवाई जो है आज संपन्न किया जा रहा है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है
चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह को लेकर मंगलवार को 4:30 बजे बड़ा चौक में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक करवाया गया। यहाँ इस माध्यम से झारखंडी संस्कृति, झारखंड की विरासत, गौरवशाली इतिहास, सशक्त एवं विकसित झारखंड जैसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि झारखंड स्थापना दिवस उत्सव जनभागीदारी और विकास के संकल्प का प्रतीक है। सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। जागरूकता ही सशक्त समाज की नींव है। जागरूकता रथ एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जागरूक किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंच सके। जागरूकता रथ को आकर्षक तरीके से सजाया गया है, जिसमें झारखंड के विकास यात्रा, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं जैसे अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्ध योजना, पेंशन योजना, कृषि संबंधित योजनाओं सहित सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की झलक दिखाई गई है। साथ ही नुक्कड़ नाटक एवं ऑडियो के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को 2 बजे तक झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि पहले सिर्फ जमीन की ऑनलाइन एंट्री करने के लिए घूस मांगा जाता था, बाद में प्रति प्लॉट के हिसाब से घूस मांगे जाने लगा है और अब भ्रष्ट अधिकारियों का मन इतना बढ़ गया है कि वे अब 1000 रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से प्लॉट ऑनलाइन एंट्री के लिए घूस मांगने लगे हैं। घूस नहीं मिलने पर अधिकारी कर्मचारी प्लॉट ऑनलाइन एंट्री हेतु दिए गए आवेदन को यह कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेज अस्पष्ट अथवा अपठनीय है। इसलिए अब वक्त का पुकार है कि घूस नहीं मिलने पर जिन अधिकारियों को आंख में मोतियाबिंद का बीमारी हो जाता है, उनके खिलाफ उलगुलान करना ही होगा। किसान जनता पार्टी के धनेश्वर तुरी एवं अनाथ आदिवासी बालक बड़ा मरांडी ने कहा कि सत्ताधारी दल और विपक्ष के नेता कार्यकर्ता भ्रष्ट अधिकारियों के दलाल हो गए हैं। इसलिए किसान जनता पार्टी के लोग जब इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन करता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है और साजिश करके किसान जनता पार्टी के लोगों पर झूठा मुकदमा करके जेल भेजा जाता है। लेकिन अब हर शोषित पीड़ित किसान इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इतना भारी संख्या में सड़क पर उतरेंगे कि किसानों को रखने के लिए हेमंत सरकार के जेल में जगह नहीं रहेगी। धरना के बाद डाक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर बिना घूस के जमीन का ऑनलाइन प्लॉट एंट्री कराने तथा डिसमिल के हिसाब से घूस लेने वाले अंचल के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का मांग किया गया है। धरना में घनश्याम पंडित, छत्रधारी सिंह, जहांगीर अंसारी, बट्टू मरांडी, दासो मुर्मू, वासुदेव राय, बड़की मरांडी, जसींता मरांडी, राजेश मरांडी, मनुएल हंसदा, विजय सिंह, थम्बी मंडल, मुस्लिम अंसारी आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। सरकार ने जमीन का ऑनलाइन एंट्री किया ताकि रैयतों को परेशानी नहीं हो, लेकिन जमीन का ऑनलाइन एंट्री का प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुआ किसानों का समस्या बढ़ते ही जा रहा है। पहले जमीन का ऑनलाइन एंट्री के लिए घूस मांगा जाता था, उसके बाद होने लगा कि भाई जमीन का जो ऑनलाइन एंट्री करना है उसमें प्लॉट के हिसाब से जो है घूस देना पड़ेगा। और अब तीसरी बेंगाबाद सहित कई के अंचल में जो है कह रहा है नहीं, आपका कितना डिसमिल जमीन है उसके हिसाब से 1000 रुपये डिसमिल के हिसाब से घूस देना पड़ेगा। और इसी के विरोध में आज हम लोग धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों ने तय किया है कि आगामी बार जो है सारे जो लोग हैं वो उपायुक्त गिरिडीह को आवेदन देंगे तीसरी सीओ के मनमानी के खिलाफ में
चूंकि जमीन किसानों का है और वो मानो ऐसा कर रहा है कि वो जमीन बेच रहा है, कहता है कि भैया हमको 1000 रुपये डिसमिल घूस दो। तो इसी के विरोध में आज जो है सो धरना है। पवड़वाताड़ स्थित समाहरणालय के सभा कक्ष में मंगलवार को 1 बजे रक्त अधिकोष गिरिडीह की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते, सिविल सर्जन, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार, सचिव विवेश जलान समेत जिले भर के विभिन्न रक्तदान शिविर लगाने वाले संगठनों के सदस्यों के साथ रक्तदाताओं को उपायुक्त के द्वारा प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में सम्मान होने वाले रक्तदाता और रक्तदान शिविर लगाने वाले संगठन इसका असली हकदार है, क्योंकि इनके द्वारा एक बेहतर कार्य किया जा रहा है, जिससे समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ एक अच्छा संदेश भी लोगों के बीच जा रहा है। उन्होंने सभी संगठनों और रक्तदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इसी तरह के नेक कार्य आगे भी करते रहे और जिला स्तर पर आज उन्हें जो सम्मान मिला है, आगे इससे बेहतर सम्मान दिलाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा काम किया जाएगा और निश्चित रूप से जिला प्रशासन के द्वारा रक्तदाताओं और विभिन्न संगठनों के सहयोग से गिरिडीह जिले में लगातार ऐसे वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा। हम लोगों ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम के तहत जो रक्तदाता डोनर्स हैं वो भी और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज कराती हैं उन सभी को हमने आज प्रेजेंटेशन किया है। प्रशस्ति पत्र और शील्ड को देकर लोगों ने जिला स्तर पर उनको सम्मान दिया है और ये सम्मान के वो हकदार भी है, क्योंकि समाज में कोई अपना अलग महत्व रखते हैं। तो ब्लड के लिए शिविर लगा। अभी हम लोग पुणे एक प्रोग्राम से एक बड़ा प्रोग्राम पूरा जिला स्तर से हम लोग इशू करने वाले हैं, 2-4 दिन में कर देंगे। बट आप लोगों से, क्योंकि आप लोग का तो अपना स्वैच्छिक रहता है, आप लोगों से मेरा पुनः रिक्वेस्ट है, पुनः आप लोगों से इसमें सहायता की मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार भी ईयरली या छमाही या मंथली जो भी आप कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, आप लोग लगाते रहिए। और क्योंकि जिला में यहाँ पे हम लोग की जो नीड है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि शिविर लगाते हैं। पुनः आज रक्त अधिकोष गिरिडीह की ओर से जो रक्तदाता संगठन है उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। माननीय उपायुक्त महोदय के हाथों सभी रक्तदाता संगठनों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। और हम लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि जिस तरह से आपका सहयोग मिलता रहा है ब्लड बैंक की गिरिडीह को, उस तरह से स्वैच्छिक दान के लिए आ गए, ताकि जरूरतमंद है रक्त की जिसको जरूरत है, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया के जो मरीज हैं उनको आसानी से हम लोग रक्त उपलब्ध करा गए। एक बार पुनः सबको स्वैच्छिक दान के लिए आगे आने का अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था, लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल
पहले दुल्हन पाला ऐसे देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड राज्य गठन के 25वें वर्ष पर सिल्वर जुबली महोत्सव को लेकर मंगलवार को सुबह 7:30 बजे से गिरिडीह स्टेडियम में रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया। इस रन फॉर झारखंड में गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, डीडीसी स्मिता कुमारी, डीएफओ मनीष तिवारी, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते समेत तमाम अधिकारी, कई जन प्रतिनिधि व शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस रन फॉर झारखंड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि पूरे राज्यवासियों के लिए यह गौरव की बात है कि इस वर्ष झारखंड राज्य गठन के सिल्वर जुबली यानी 25वें वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसे लेकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में पूरे जिलेवासी भाग ले रहे हैं। यह काफी गर्व की बात है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ और 15 नवंबर 2025 जो आने वाला है उसको हम लोग 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। ये सिल्वर जुबली है। इस सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य पे तमाम जिलावासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ और ये भी आग्रह भी करता हूँ कि जो प्रशासन और तमाम विभागों के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो फेस्टिवल के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो तमाम जो हमारे गिरिडीह वासी हैं वो सभी निवेदन है कि वो सब उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और इन सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दें ताकि वो भी अपने आप को भागीदारी दे सकें। खुशी के दिन है कि हम लोग आज 25वां साल में झारखंड हमारा प्रवेश किया है और तमाम झारखंड के लोगों को ये बहुत बड़ी खुशी है। इसी को आज हम लोग सेलिब्रेट करते हुए स्टेडियम से लेकर समरनाड़े तक सभी बच्चों, सभी गणमान्य, सभी पदाधिकारियों सब मिलकर हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का दिखाया है। साथ साथ आज लगातार अभी से 15 तारीख तक लगातार कार्यक्रम है। क्रिकेट का है, फिर 15 को फाइनल, सभी प्रकार विभाग और सभी लोग मिलकर हम लोग खुशी मनाएंगे। ये झारखंड का ऐतिहासिक पर्व में सभी लोग जिला के लोग शामिल हो, इस ऐतिहासिक पर्व का हम लोग मनाएं। ये हम लोग झारखंड की सबसे बड़े गर्व के दिन है। हम त्यौहार के रूप में हम लोग इसको मनाएंगे।
आगामी होने वाले सांसद खेल महोत्सव को लेकर मंगलवार को कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान का निरीक्षण उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि शाह, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, अर्बन प्लानर नगर निगम मंजूर आलम समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर साफ सफाई, लाइट की व्यवस्था आदि की जानकारी ली गई और मौके पर उपनगर आयुक्त ने पूरे मैदान की साफ सफाई करवाने, बंद पड़े लाइट को बनवाने समेत अन्य निर्देश दिए। इस बाबत गुड्डू यादव ने बताया कि 17, 18 और 19 नवंबर को झंडा मैदान में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। कहा कि इसी को लेकर उपनगर आयुक्त से आग्रह किया गया था कि झंडा मैदान का निरीक्षण किया जाए, इसलिए हम लोग सब कोई पहुंचे हुए हैं। वहीं उपनगर आयुक्त ने कहा कि पिछले 1 महीने से झंडा मैदान में मेला चल रहा था, जिसके कारण मैदान का निरीक्षण नहीं हो पाया था। गंदगी पाई गई है, जिसका साफ सफाई बताया जाएगा। वहीं बंद लाइट को भी दुरुस्त किया जाएगा। आगामी 17, 18 और 19 को सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन है और उसी के उपरांत माननीय गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त से मैंने आग्रह किया कि सर एक बार ग्राउंड का जायजा ले ले और यहाँ का विधि व्यवस्था और साफ सफाई को देखते हुए एक बार पूरा ग्राउंड में सफाई अभियान चलवाने का हमने आग्रह किया। तो इसीलिए नगर आयुक्त सर भी आए और पूरे ग्राउंड का जायजा लिए और अपने टीम को ये दिशा निर्देश दिए कि 2-3 दिन के अंदर पूरा ग्राउंड का साफ सफाई हो जाना चाहिए ताकि मैच में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, मैच के लिए तैयारी चल रहा है अभी? पूरी तैयारी हो चुकी है। शहरवासियों से मेरा आग्रह होगा कि आगामी 17 तारीख को जरूर से जरूर इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में आए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। उद्घाटन सांसद महोदय के द्वारा माननीय सांसद रहेंगे और माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा मैडम से भी हम लोग आग्रह किए हैं उनका समारोह। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लेप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को 7 बजे पचंबा थाना क्षेत्र के सिकंदरडीह पंचायत भवन में प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान झारखंड के स्वर्णिम इतिहास का जिक्र करते हुए पूरे इलाके का भ्रमण किया गया। बताया गया कि 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाना है। इसी को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। मौके पर मुखिया जमीरा खातून, रोजगार सेवक तनवीर रजा, जन सेवक अनुपम अनु, उप मुखिया खगेंद्र रविदास, वार्ड सदस्य मुश्ताक अंसारी और ग्रामीण मनोहर अंसारी, सीताराम रविदास, आफ्ताब आलम, रूमा मरांडी, सद्दाम अंसारी, शुभम विश्वकर्मा समेत काफी संख्या में लोग प्रभात फेरी में शरीक हुए। हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब जब कार्ड वितरण ग्राम सभा वगैरह होगा तो जब कार्ड में जिसका नहीं है उसका ऑनलाइन करके अभी तुरंत हैंड टू हैंड देने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज 25वां वर्ष के उपलक्ष्य में ये रोजगार दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण उपस्थित हुए और ये इसका आनंद मिल रहा है। और जो मनरेगा कार्ड देना था वो कार्ड आज उपलब्ध किया जा रहा है। आज हम लोग सिकंदरडीह पंचायत भवन में उपस्थित हुए हैं। ग्रामीण के सभी ग्रामवासी लोग हैं और 25वां वर्ष मनाने के लिए 14 नवंबर को हम लोग का तिथि निकाला गया है, जिससे हम लोग पंचायत भवन से सभी ग्राम से मिलकर हम लोग रैली निकालेंगे। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार की सुबह 9 बजे गांडे प्रखंड कार्यालय परिसर से रन फॉर झारखंड कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां रन फॉर झारखंड की शुरुआत से विभिन्न कार्यक्रमों के श्रृंखला की शुरुआत हो गई है। यहां BDO निशांत अंजुम, CO मोहम्मद हुसैन, सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, उप प्रमुख किशोर मुर्मू समेत प्रखंड अंचल के पदाधिकारियों, कर्मियों समेत जनप्रतिनिधियों व दर्जनों युवाओं ने झारखंड की तरक्की के लिए रन फॉर झारखंड
झारखंड में भाग लिया। झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती समारोह की शुरुआत रन फॉर झारखंड से की गई है। झारखंड की तरक्की के लिए आयोजित की गई दौड़ में पदाधिकारियों, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों समेत दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। दौड़ का आयोजन प्रखंड कार्यालय परिसर से शुरू होकर गिरिडीह गांडे मुख्य मार्ग होते हुए गांडे मुख्य बाजार स्थित महोदा मोड़ तक किया गया। कार्यक्रम के मौके पर पंचायती राज बीपीएम मोहम्मद इकरामुल हक, मनरेगा बीपीओ अभिषेक कुमार, अभिषेक सिन्हा सहित कई उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।